अस्सलाम वालेकुम। बैरिया ऑर्चर्ड रेवन रोड लाहौर बारे में लेटेस्ट जो मालूमात लेना चाहते हैं इसकी प्राइसेस के हवाले से, इसकी डेवलपमेंट की, इसकी लीगल स्टेटस के बारे में, तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है हम शेयर करेंगे। बैरिया टाउन ये कब लॉन्च हुआ? जी ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 2005 के मिड में जी और इसमें जो पहली इन्होंने कटिंग दी थी वो सेंट्रल ब्लॉक जो फेज़ 1 में और फिर सौदर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न ब्लॉक थे। ठीक है। आगे इसके कितने इन्होंने फेजेस बनाए? ये अभी इनके जो फेजेस हैं वो 4 हैं। ठीक है। फेज़ 1, 2, 3 और 4। ठीक हो जिसमें से फेज़ 1 जो है वो LDA अप्रूवल है, बाकी TMA अप्रूवल है। तो इस वक्त पोजीशन है फेज़ 1 के अंदर जी। उसके अंदर ब्लॉक कौन कौन से आते हैं? उसमें सेंट्रल है, ईस्टर्न है, सौदर्न है और नॉर्दर्न ब्लॉक है। कैटेगरी 5, 10 मरला और कनाल की। ठीक है। 5 मरला यहाँ पे आपको तकरीबन कोई 45 से लेके 75 लाख रुपए तक। ठीक है। और 8 मरला आपको मिलेगा 80 से 85 लाख रुपए तक। ठीक है। और 10 मरला आपको मिलेगा एक 15 से लेके एक 30 लाख रुपए। ठीक हो गया। और फेज़ 2 में? फेज़ 2 में 5 और 8 मरला की कैटेगरी है। ठीक है। और 5 मरला आपको मिनिमम आपको मिलेगा यहाँ पे 45 लाख रुपए का। ठीक है। और मैक्सिमम आपको मिलेगा 60 लाख रुपए का। ठीक हो गया। और 8 मरला इसी तरह मिनिमम 70 लाख रुपए का है और मैक्सिमम ये 90-95 लाख रुपए तक। फेज़ 3 में? फेज़ 3 में 8 मरला की कैटेगरी है और वहाँ पे तकरीबन रेट है इस टाइम 60 लाख से लेके और 75 लाख रुपए। ठीक हो गया। 8 मरला की। 8 मरले का मतलब कि फेज़ 3 के अंदर एक ही ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, वो 8 मरले। वो 8 मरला के उसके अंदर जो एवरेज रेट है वो ये है। वो ठीक हो गया। और जो फेज़ 4 है? फेज़ 4 में G1, G2, G3, G4, G5 और G6 ये 6 ब्लॉक्स हैं। 6 ब्लॉक। ठीक है। यहाँ पे कनाल भी है, 5 मरला भी है और 10 मरला भी है। ठीक है। 5 मरला का जो एवरेज रेट है वो यहाँ पे तकरीबन 50 लाख से लेके और 70 लाख रुपए तक का है। ठीक है। और 10 मरला का जो रेट है वो यहाँ पे 70 लाख से शुरू होता है और एक 10, 15, एक 20 तक मुख्तलिफ कैटेगरी के एवरेज रेट है, मतलब वो यहाँ पे ये चल रहा है। वो यहाँ पे। और जो कनाल का रेट है, कनाल यहाँ पे स्टार्ट होती है 170 से और 220-30 तक जाती है। चारों फेजेस अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हैं। चारों फेजेस में पोजेशन है, घर बने हुए हैं, रहायशें हैं। और जो इसकी यूटिलिटी फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है? वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं सारी। सिक्योरिटी के लिहाज से आप बैरिया ऑर्चर्ड को क्या समझते हैं? सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है। इनकी अपनी बाइक स्क्वाड भी हैं, करोला स्क्वाड भी हैं और हर चौक में तकरीबन कैमराज इनके लगे हुए हैं। एक इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल गेट के पास जहाँ से ये सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन 100% डेवलपमेंट है। कोई नई जो आगे डील्स आती हैं तो वो भी बैरिया उनको 6 माह के अंदर पोजेशन दे देती है। जैसे ये बैरिया टाउन एक नई डील लॉन्च करता है, मतलब किसी भी एरिया के अंदर, किसी पोर्शन के अंदर भी जी, तो उसको वो कितने अरसे में डेवलप करके हैंड ओवर कर देता है? सर वो 6 माह के अंदर इंशाल्लाह वो डेवलप हो जाएगी। कि टैक्सेस के हवाले से? जी टैक्सेस यहाँ पे जो LDA अप्रूवल है वहाँ पे तो तकरीबन सारे जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो अप्लाई होते हैं। जिसमें एडवांस इनकम टैक्स है, CVT स्टैम्प ड्यूटी है। इसके अलावा जो अभी न्यू टैक्स लगे हैं फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में वो एडवांस इनकम टैक्स लगा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में अभी जो है ना वो डाउन आया है जी। इट मींस कि जो एरिया के ऊपर पहले एडवांस टैक्स नहीं लगता था, अब वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने वो भी वहाँ पे उसको लागू कर दिया है। इस लिहाज से अगर जो नॉन अप्रूव्ड एरिया थे, मतलब जहाँ पे सिर्फ बाकी टैक्सेस थे, एडवांस टैक्स नहीं था, अब उसकी जो मार्केट है वो बजाय के ऊपर जाने के या नीचे ज़्यादा आने के, वो तकरीबन ये समझ सकते हैं कि वो बैलेंस पे है, तकरीबन बैलेंस। अब जो नए टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, इस लिहाज से अगर हम इन्वेस्टर को देखते हैं, उसके बेनिफिट को, और जो एंड यूज़र है उसको, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इन्वेस्टर के लिए भी फ़ायदा है। ठीक है। और एंड यूज़र के लिए भी फ़ायदा है। एंड यूज़र ने तो घर बनाना है। ठीक है। ठीक है। जो फेज़ 2 में, 3 और 4 में जो उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं 5 और 8 मरला, 10 मरला पे, 5 मरला पे ये सेलर और परचेजर दोनों पे वैसे लगे हैं टैक्सेस। ठीक है। मिनिमम कोई 90,000 रुपये है। ठीक है। ठीक है। और जो 8 मरला पे है तकरीबन वो 1.5 लाख के राउंड अबाउट है। ये फाइलर की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब 10 मरला पे तकरीबन है कोई आप कह सकते हैं कि 80-90 के राउंड अबाउट है। 1,80,90,000। हाँ। और कनाल पे तकरीबन 3 के राउंड अबाउट है। प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले अगर वो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड नहीं थी, ठीक हो गया, और बाद में आपको खदशात भी आते थे कि हमारा जो प्लॉट है वो LDA में अप्रूवल नहीं है या उसके टैक्सेस नहीं है, तो ये टैक्सेस लगाने से जो बैरिया ऑर्चर्ड के जो प्लॉट्स हैं वो LDA से अप्रूव्ड नहीं थे, वो अब रेगुलाइज हो जाएंगे, वो अप्रूवल एरिया होने के नज़दीक चले जाएंगे और उसकी जो
उसकी जो लीगल वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, बिल्कुल, और उसकी जो मार्केट वैल्यू वो भी इंक्रीज होगी। क्लाइंट आके यही पहला सवाल करता है कि ये अप्रूवल है या नहीं है। आने वाले वक्त के लिहाज से एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट तकरीबन वहीं ही करनी चाहिए जहाँ पे अभी घर स्टार्ट हुए हैं। अगर आप एज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर उन एरियाज में की जाए बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर कि जहाँ पे अभी घर बनना शुरू हुए हैं, जहाँ पे घरों की जो एशर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि जब वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, फैमिलीज जो है वो लिविंग हो जाएंगी, तो फिर उनका जो रेट है वो भी इंशाल्लाह जो है वो डबल हो जाता है। जी, बैरिया ऑर्चर्ड को नई डील्स ला रहा है। जी बिल्कुल, एक सेक्टर जी इन्होंने लॉन्च किया है जो बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड को मिला रहा है। उसकी डील आ गई है, लेकिन अभी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। काम शुरू हो चुका हुआ है, इंशाल्लाह कुछ 6 माह में वहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो जाएगी, प्लॉट डिलीवर भी हो जाएंगे और पोजेशन भी इंशाल्लाह दे देंगे। इस वक्त तो वहाँ पे क्या रेट चल रहा होगा? वहाँ पे इस टाइम जो रेट है वो है ऑन पे, ठीक है। 5 मरला की जो बैरिया ने डील दी है वो 52 लाख रुपए की है। वहाँ पे ऑन जो चल रहा है वो कोई 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए है। मतलब 5 मरला की कैटेगरी जो बैरिया टाउन ने इसको लॉन्च किया है वो 52 लाख रुपए में है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट में उसको 5-6 लाख का जो ऑन है वो तकरीबन चल रहा है, वो रनिंग में क्योंकि डेवलपमेंट भी साथ साथ स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसका जो उसकी मेन रोड है उसके ऊपर जो प्लॉट है वो कमर्शियल प्लॉट होंगे। वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं 4 मरला के, 5 मरला के और बाकी रेजिडेंशियल। जो कमर्शियल का रेट है वो क्या है? वो है तकरीबन 2 करोड़ 20-30 लाख। जो 5 और 10 मरला की कैटेगरी है, 10 मरला इन्होंने जो रेट है वो 81 के है बैरिया का, और जो उस पर ऑन चल रहा है वो तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए चल रहा है। मतलब जो आज वहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो वहाँ से कोई प्लॉट परचेज करता है सेक्टर जी में, जी जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, माह में ये 1 साल में वहाँ का जो रिटर्न रेट है वो क्या होगा? सर देखिए, जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होगी रेट में मज़ीद इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और जब पोजेशन अनाउंस होगा तो फिर तो आपको पता है कि जब भी कोई सोसाइटी अपना पोजेशन लॉन्च करती है, अनाउंस करती है, तो उसके रेट में इजाफा होता है। अगर बैरिया टाउन्स के जो सेक्टर जी लॉन्च हुआ है, इसमें अगर हमको 10 मरले का प्लॉट लेते हैं 80 से 90 लाख की ब्रैकेट में, तो आने वाले 6 माह या 1 साल के अंदर वहाँ पे हमें तकरीबन वो ये से समझो मतलब वो 1.5 करोड़ की ब्रैकेट तक तकरीबन इजीली जा सकता है। जी, बैरिया ऑर्चर्ड है, उसके कौन से फेज में या कौन से एरिया में या कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? फेज़ 4 जो है ना वो बेस्ट है, ठीक है। काफ़ी बड़ा फेज़ है, 6 ब्लॉक्स हैं उसमें 5 मरला की भी कैटेगरी आ जाती है, उसमें 10 मरला की भी कैटेगरी आ जाती है, उसमें कनाल की भी कैटेगरी आ जाती है, और उसमें डिफरेंट लोकेशंस भी आ जाती है। मतलब अगर पास 5 मरले का बजट तो आप वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा जो बजट है तो आप वहाँ पे कनाल में भी एडजस्ट हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको अच्छी डील जो है वो अवेलेबल हो जाती है। फेज़ 4 में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर 10 मरला में करें, अगर 8 मरला में करना चाहते हैं तो फिर फेज़ 2 में करें। अगर बैरिया टाउन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, सिक्योरिटी है, पार्क्स हैं, ज़ू है, हर ब्लॉक्स की मस्जिद हैं, ठीक है, कमर्शियल शॉप्स हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हर चीज़ आपको एक सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। सिनेमा है, स्कूल है, और होनी भी चाहिए। सिनेमा है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मसाजिद हैं, यही एक रेजिडेंट को अवेलेबिलिटी होती है। आने वाले वक्त में जो कि जैसे कि हर प्रोजेक्ट जो अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, आगे आगे आहिस्ता चलता जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जो बाकी इनके नियर अबाउट प्रोजेक्ट हैं जैसे कि अल कबीर है, किंग्स टाउन है, मरियम टाउन आ जाता है, और बैरिया टाउन इनको अपने बराबर आने देगा या उनसे हमेशा ऊपर रहेगा? सर बैरिया टाउन का एक अपना मेयार है, अपनी डेवलपमेंट है, अपना सारा कुछ है, तो जाहिर बात है बैरिया टाउन अपने ऊपर तो नहीं आने देगा, उनसे ऊपर ही रहेगा। उससे ऊपर ही रहेगा जी। इसके नज़दीक जो सोसाइटी पड़ती है वो चिनार बाग है। चिनार बाग जो रेट्स हैं वो बैरिया टाउन के बराबर हैं या नीचे हैं? नहीं, वो तो नीचे है। ओवरऑल हर लिहाज से बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी हम इसको कह सकते हैं आप। मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं मैं उनका भी ओपिनियन चेक करता हूँ कि जो हमें जो रिटर्न है वो बैरिया टाउन में मिलता है। अच्छी सोसाइटी है यहाँ पे, जो डेवलपमेंट है वो एज ए ये समझ लें कि कोई फंड की वजह से या लैंड की वजह से नहीं रुकती। अगर उसको कुछ दिन के लिए स्टॉप करना पड़े तो वो मौसम के लिहाज से हो सकती है कि अगर मुसलसल बारिशें हुई जा रही हो तो उस वजह से वो स्टॉप हो सकती है, अदरवाइज डेवलपमेंट यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। क्योंकि बैरिया टाउन के CEO मलिक रियाज साहब और मलिक अली रियाज साहब के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर अल्लाह उनको और तरक्की दे
और मज़ीद इस तरह की सोसाइटीज़ लॉन्च करते रहें और अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अब माशाल्लाह देखें इतने उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पिंडी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में है, पूरे मुल्क कराची में में उनके है, प्रोजेक्ट्स हैं वो मतलब चल रहे हैं। हर हम इस वक्त बैरियर टाउन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बड़े शहरों हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर हैं, मतलब बाकी जितने भी शहर हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी वहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब हर बंदे ने हर प्रोजेक्ट को देखना होता है। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत ही कमी रह जाती है तो हमें उस लिहाज से उसको जल्दबाजी भी नहीं लेना चाहिए, किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके मस्बत लिहाज से देखना चाहिए कि यार मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने पैसा लगाया है, तो उसका जो रिटर्न है मुझे आहिस्ता सा मिलना है। मिलना ज़रूर है, ये नहीं है कि आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़े टाइम के लिहाज से। जी यस, सुनने वालों को यही कहूँगा कि यहाँ पे आएँ, एक दफ़ा विज़िट करें। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अभी नहीं की या घर अभी बनाने का सोच रहे हैं तो वो यहाँ पे आएँ, एक दफ़ा विज़िट करें। जब मुझे कॉल करता है उसके साथ वो तरीका नहीं होगा कि आप हमें आज पैसे दे दें, ठीक है, तो अगले हफ्ते आपने आज में 1 करोड़ दिया तो अगले हफ्ते आपको 2 करोड़ हो जाएगा, 2.5 करोड़ हो जाएगा। पर रियलिटी है वो बताएंगे जो असल प्लॉट्स प्राइसेस चल रही हैं उसके ऊपर डील करेंगे। बिल्कुल। अगर कोई बंदा हमसे प्लॉट परचेज करता है तो हम अगर वो हमें 2-4 माह के अंदर या 6 माह के अंदर हमें कहता है कि जी मैं तो ये प्लॉट सेल आउट करना चाहता हूँ, तो ये रिटर्न के हिसाब से देंगे या उसके लॉस के हिसाब से उसको पेमेंट करवाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह उसको रिटर्न के हिसाब से देंगे, मतलब उसको जो रिटर्न रेट है वो अच्छा देंगे। अच्छा देंगे। एक चीज़ ये होती है कि बाद आप लोगों को ये भी चीज़ें होती है, ज़हन में होती है कि जी हमने प्लॉट परचेज कर लिया तो हम 6 माह के बाद 1 साल के बाद गए, तो जिससे हमने प्लॉट किया परचेज किया था वही हमें कह रहा था कि जी यहाँ पर मार्केट जो रेट है वो डाउन हो गया है। यहाँ पे आपके साथ ऐसा सीन नहीं होगा। आपने आज प्लॉट परचेज किया है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, कुछ 4-6 माह के अंदर या 8 माह या 10 माह भी कह सकते हैं हम उसको। तो इंशाल्लाह आपसे वही प्लॉट जो है वो आपसे रिटर्न, अच्छा रिटर्न जो है वो आपको दिया जाएगा और आपसे वो प्लॉट परचेज किया जाएगा, आपको लॉस शो नहीं किया जाएगा। तमाम दोस्तों से, तमाम सुनने वालों से और देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस सोसाइटी में भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसका बैकअप ज़रूर देखें, उसका जो डिलीवर रेट है उसको लाजमी देखें, उसका मार्केट शेयर जो है उसको देखें कि वहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो कितना चल रहा है, वहाँ पे रिटर्न रेट क्या चल रहा है, वहाँ की डेवलपमेंट कैसी है, वहाँ पे जो उसकी जो टेलीविजन सर्विसेज हैं वो कैसे प्रोवाइड की जा रही हैं, आगे वहाँ पे जो रहने वाले वहाँ पे रेजिडेंट हैं वो खुश हैं या कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखें, फिर ये डिसीजन करें कि आपने कहाँ पे प्लॉट परचेज करना है, कहाँ पे आपको परचेज नहीं करना है।